सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। जिलाधिकारी ने मुजफ्फरपुर छपरा और मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी निर्देश। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के तहत पहली बार डिस्ट्रिक्ट जज ने कलयुगी बेटे को माँ बाप की सेवा करने का दिया आदेश। और कांवड़ियों की सेवा करने वाले सभी सेवा दल के अध्यक्षों ने बड़ी अधिकारियों से साउंड बजाने की मांगी अनुमति। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी ने मुजफ्फरपुर छपरा और हाजीपुर NH का निरीक्षण कर NHAI अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को क्षेत्र भ्रमण कर छपरा मुजफ्फरपुर NH 102 के तहत भगवानपुर स्थित क्षतिग्रस्त सर्विस लेन की मरम्मती का निरीक्षण किया। इस दौरान परियोजना निदेशक NHAI छपरा ने अवगत कराया कि टेंडर हो गया है। 1 महीने के भीतर एजेंसी तय कर काम शुरू कर दिया जाएगा। जिला अधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर सर्विस लेन को 7 मीटर की चौड़ाई में मरम्मती करने, पिचिंग करने का निर्देश दिया, ताकि शहर से बिल्कुल सटा होने के कारण रोड आम लोगों के लिए जाम मुक्त तथा आवागमन सुगम बनाया जा सके। इसके बाद जिला अधिकारी ने मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास NH 77 का निरीक्षण किया और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मधौल पॉइंट पर एक रैंप बना है जिसका ढाल तीखा है। उन्होंने NHAI को अवगत कराया कि RE वाल के निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही RE वाल का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू हो जाएगा। जिला अधिकारी ने 15 अगस्त तक कार्य पूरा करने का निर्देश देते हुए बताया कि रोड को 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जिला अधिकारी ने परियोजना निदेशक पटना को निर्देश दिया कि तकनीकी फिजिबिलिटी स्टेटस की जांच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। मुजफ्फरपुर शहर का जो है बाईपास, वो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि NHAI उसको बना रहा है और ये काफ़ी समय से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और अंतिम चरण में है। अब कुछ ही पैच में जो है काम करना बाकी रह गया है। तो आज उसी कड़ी में हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NHAI के पटना से, उनको बुलाया था और हम लोगों की पूरी टीम थी। तो उसमें मैक्सिमम काम हो गया है और उन लोगों ने प्रॉमिस किया है, PD साहब ने, कि 30 सितंबर तक जो है उसको वो चालू कर देंगे। एक पैच में काम वहाँ लगभग 150-200 मीटर का होना है, वो 15 अगस्त तक हो जाएगा। और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हाजीपुर की तरफ से जब हम आते हैं, वहाँ पर कुछ डिज़ाइन में चेंज था, RE वॉल वगैरह बनना है, तो उसके लिए भी उन्होंने ये आश्वस्त किया कि अप्रूवल का प्रोसेस वो करते रहेंगे लेकिन काम इमीडिएटली शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त एक मेजर समस्या है रेलवे लाइन को लेकर के, जिसके ऊपर गार्डर लॉन्चिंग होनी है। तो उसमें रेलवे के स्तर से उनका पत्राचार चल रहा है और जो उसमें फैब्रिकेशन वगैरह का काम होता है, उसका इंस्पेक्शन होना है, वो भी हो गया है। उसकी रिपोर्ट आनी है। उसमें मैंने भी उनको बताया कि अगर किसी तरह के स्थानीय स्तर पर समस्या हो तो वो हम लोगों को बता दीजिए। और रेलवे से लगातार वो कांटेक्ट में है और वो रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी इमीडिएटली जो है उस पर गार्डर लॉन्चिंग का काम जो है वो NHAI शुरू करेगा। और भी जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी जो स्थानीय ग्रामीणों की, कई जगह पर सर्विस रोड की लोग डिमांड कर रहे थे या अंडरपास की, तो सब में NHAI के पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी को देख करके जहां टेक्निकली पॉसिबल होगा, क्योंकि जब 4 लेन का निर्माण होता है या इस तरह के हाईवे का निर्माण होता है तो उसमें हर एक स्थान पर जो है सर्विस रोड या अप्रोच रोड देना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो देख लेंगे जहां अंडरपास या ओवरब्रिज की जरूरत होगी या जहां सर्विस रोड बनाने की, तो उस संबंध में वो विभाग से उचित पत्राचार करके इस पे भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में भी PD साहब ने आश्वस्त किया है। तो हम लोगों को उम्मीद है 30 सितंबर तक जो बाईपास है मुजफ्फरपुर का, वो चालू हो जाएगा और इसमें कोई अगर स्थानीय स्तर पर असुविधा होगी तो हम लोग बिल्कुल जो है NHAI को सपोर्ट करेंगे। ये भी हम लोगों ने श्योर किया है।
इसके अलावा जो हम लोगों का छपरा रेवा रोड है, उसमें जो हम लोगों का सर्विस रोड है, जो पीडी छपरा डिवीज़न जो उसमें देखता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो NHAI के हैं, उनको भी मैंने बुलाया था, उनके साथ भगवानपुर एरिया का निरीक्षण किया है। जो सर्विस रोड की मरम्मती अभी इन लोगों ने कुछ दिन पहले कराई है, लेकिन वो टेम्प्रोरी मरम्मती है, उसमें परमानेंट काम होना है और आचार संहिता के कारण टेंडर प्रोसेस उसका कंप्लीट नहीं हो पाया था। अभी टेंडर हो गया है और उसका पूरा रोड मुजफ्फरपुर शहर से लेकर के छपरा तक मेंटेन होना है। तो उसमें हमने रिक्वेस्ट किया है पीडी छपरा से कि सबसे पहले जो भगवानपुर के पास जो जाम की समस्या होती है और जो हमारा नीचे का सर्विस रोड है फ्लैंक के साथ 7 मीटर चौड़ा, उसको आप सबसे पहले तैयार करा करके हम लोग को उपलब्ध कराएं ताकि शहरवासियों को कोई असुविधा नहीं हो। तो उन्होंने एश्योर किया है कि जैसे ही एजेंसी मोबिलाइज होगी, अगले 1 महीने में एजेंसी मोबिलाइज हो जाएगी और अगर कहीं अतिक्रमण वगैरह भी होगा तो वो भी हम लोग हटवाएंगे। SDOs भी साथ में थे और 7 मीटर चौड़ा रोड जो हमारा फ्लाईओवर है, ROB है, उसके दोनों तरफ ये हम लोग इंश्योर कराएंगे और इसमें जो है उम्मीद हम करते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से जो है इस पे काम शुरू हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के तहत पहली बार जिला जज ने कलयुगी बेटे को माँ बाप की सेवा करने का दिया आदेश। बुजुर्ग माँ बाप से सारी संपत्ति लिखवाने के बाद मार पीट कर घर से निकाल दिया। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के बड़ी कोठिया गांव में कलयुगी बेटे संतोष शाह और उसकी पत्नी नीलम देवी ने अपने 80 वर्षीय पिता सत्यनारायण शाह और 70 वर्षीय मां राजकुमारी देवी से सारी संपत्ति लिखवा लेने के बाद मार पीट कर घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद बुजुर्ग माँ बाप ने पहले गांव में पंचायती करवाई, लेकिन बेटे ने पंचों की बात भी नहीं मानी। तो फिर माँ बाप ने 16 दिसंबर 2021 को SDO कोर्ट में वरिष्ठ नागरिक विशेष भरण पोषण का केस किया। काफी समझाने के बाद भी जब बेटे बहू ने माँ बाप को रखने से इनकार कर दिया तो SDO पूर्वी ने बेटे और बहू को 4000 रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया। साथ ही बंद पत्र के तौर पर 50-50 हजार का बॉन्ड बनाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि बेटा और बहू अपने माँ बाप के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन कलयुगी बेटे और बहू ने इस आदेश को नहीं माना और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में 4 जुलाई 2022 को रिवीजन वाद दायर कर दिया। लोक अभियोजक डॉक्टर संगीता शाही ने बताया कि बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने SDO पूर्वी द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए अपने आदेश में कहा है कि वृद्ध पिता एवं माता का भरण पोषण और उनका देखभाल करना और उनके साथ सद्य व्यवहार करना पुत्र का कर्तव्य है। दोनों विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि प्रति माह 4000 रुपया देकर पावती रसीद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमा करें। सत्यनारायण शाह और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के तहत SDO पूर्वी साहब के यहाँ एक गुहार लगाया, आवेदन देकर कि उसके पुत्र एवं पुत्रवधू, पुत्र का नाम है संतोष शाह और पुत्रवधू का नाम है नीलम देवी, ये लोग मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, सारे जो संपत्ति है वो ले लिया है और भरण पोषण नहीं करते हैं। तो उस पर SDO साहब के यहाँ काफी सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया गया, लेकिन पुत्र और पुत्रवधू मानने को तैयार नहीं हुए। तब जाकर 28/3/2022 को SDO साहब का फैसला आया, जिसमें कि उल्लेखनीय बातें यह है कि कोर्ट का एक कथन है, वृद्ध पिता एवं वृद्धा माता का भरण पोषण तथा उनके साथ सद्व्यवहार बनाए रखना पुत्र का कर्तव्य है। इसलिए विपक्षी द्वय को आदेश दिया जाता है, दोनों पति पत्नी मिलकर माता पिता के भरण पोषण हेतु 4000 रुपया प्रति माह उन्हें तथा प्रदान करेंगे, अदा करेंगे और पावती रसीद जो है वो रिसीविंग जिसको बोलते हैं वो न्यायालय में जमा करेंगे। साथ ही अपने माता पिता के साथ सद्व्यवहार बनाए रखने हेतु व्यक्तिगत प्रतिभूति बंद पत्र बॉन्ड 50-50 रुपया का दोनों को 50-50 रुपये का दोनों विपक्षी न्यायालय में जमा करेंगे। ये आदेश 28/3/2022 को पारित हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनके पुत्र और पुत्रवधू है संतोष और नीलम, वो दोनों पैसा नहीं दिए और इन्होंने दोनों ने जाकर यहाँ
विद्वान न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ रिवीजन बात दायर कर दिया। लंबी सुनवाई करने के पश्चात, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने ये अंकित किया कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इस पर उन्होंने रिवीजन जो है उसको खारिज कर दिया। अब पुनः आज हम लोगों के द्वारा गुहार लगाया गया है एसडीओ साहब से कि इस मामले में जो भी यथोचित आदेश पारित करते हुए उनको पैसा दिलवाया जाए ताकि वो जीवन यापन भरण पोषण कर सके, तथा मुचलका पत्र जो अभी तक नहीं भरा है तो उन पर वारंट जारी करने के। सावन महीने में हरी चूड़ी और लहठी की डिमांड बढ़ी। दुकानों पर सुहागिन महिलाएं हरी चूड़ियां खरीदते नजर आई। मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर थोक चूड़ी मंडी में सावन शुरू होते ही हरी चूड़ियों की बिक्री की रफ्तार बढ़ जाती है। इस समय हरी चूड़ियों की अधिक डिमांड रहती है। इस वजह से व्यापारियों की अच्छी आमदनी भी हो जाती है और चूड़ी का स्टॉक भी अलग अलग तरह की डिजाइन ज्यादा रखते हैं। ऐसे तो सावन में श्रृंगार की परंपरा सदियों से चलती आ रही है, लेकिन सावन में हरी चूड़ियों की डिमांड खूब होती है, जिस कारण चूड़ी के कारोबार करने वाले कारोबारी इसका अलग अलग कलेक्शन के स्टॉक रखते हैं। सावन को सबसे पवित्र मास माना जाता है, जिस कारण सुहागन महिलाएं सावन के महीने में हरी चूड़िया को पहनना खूब पसंद करती है। तो वहीं हरे रंग से हरियाली भी लोगों को मिलती है और हरियाली से लोग फुर्ती में रहते हैं। दुकानदारों ने बताया कि सावन माह में 16 श्रृंगार में हरे रंग की चूड़ी, मेहंदी, बिंदिया और लाल रंग नेल पॉलिश सहित अन्य सामग्री की बिक्री खूब होती है। विक्रेताओं ने बताया कि सुहागिन महिलाएं की पहली डिमांड सावन में हरी चूड़ियां ही होती है। वैसे तो हरे कांच की चूड़ियां या लहठी सुहागिन महिलाओं को काफी पसंद आती है। सावन में हरियाली तीज भी मनाया जाता है, शिव भगवान का पूजा भी होता है, इसमें व्रत त्योहार बहुत होता है और बारिश होता है तो चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधा सब चीज हरा भरा दिखाई देता है। बहुत अच्छा मौसम माना जाता है इसमें। और महिलाएं सुहागिन जो है इसमें सोमवारी करती है, तीज व्रत करती है, हरियाली तीज करती है, इसलिए हरा चूड़ी पहनती है, लाठी पहनती है, साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया पावन महीना माना जाता है सावन। एक पुरानी परंपरा है हम लोगों की। जी जी, इसको सब महिला मनाती है, सदियों से मना रही है। हाँ, सदियों से मनाती आई है और मनाती रहेगी। बहुत अच्छा माना जाता है इसको। सावन में हरे रंग की चूड़ी बिकती है ज्यादातर, क्योंकि सावन हरा भरा है और अभी स्पेशल सावन के लिए हरी भरी लिखी हुई चूड़ी, मतलब हरा भरा सावन चूड़ी लिखा भी अभी चल रहा है स्पेशल में, और हैंड पेंटिंग भी चल रही है अभी। और ज्यादातर अभी लोग ज्यादा सिंगल कड़ा यूज ज्यादा कर रहे हैं अभी हरी चूड़ियों में। स्पेशल क्या लाया गया जो सुहागिन महिलाओं के लिए डिमांड बढ़ेगा? हाँ, स्पेशल अभी हम लोग ज्यादा फोकस किए हुए 10 चूड़ियों में, जैसे कि बीच में एक कड़ा हो गया, साइड में एक लाइन की चूड़ी बीच में ना, उसमें अभी कंप्यूटर कटिंग चूड़ी चल रही है, ठीक है। उस पे स्टिकर एक लगती है जिसपे एक पॉलिश होती है, ठीक है, उसकी शाइन जस्ट डबल हो जाती है हरी चूड़ियों में। सब होलसेल और या रिटेल का डिमांड बढ़ा है हरा चूड़ी के लिए? हाँ, अभी तो सावन चल रहा है तो अभी हरा का ज्यादा डिमांड है, होलसेल पे भी और रिटेल पे भी। माल उपलब्ध है या आउट ऑफ मार्केट है? नहीं, अभी माल तो उपलब्ध है और स्टॉक धीरे धीरे भी खत्म हो रही है। उम्मीद है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। हाँ, अभी 2-4 दिन में उम्मीद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाना है। शादी का सीजन आ रहा है, शादी से लेकर के क्या कुछ स्पेशल मिलेगा यहाँ? हाँ, दुल्हन सेट, जयमाला सेट, ये तो हमारे स्पेशल है। अयोध्या के श्री राम मंदिर की डाक टिकट, अयोध्या की मिट्टी, सरयू नदी का जल लेने के लिए प्रधान डाकघर में लोगों की भी भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और रामायण विषय पर 6 डाक टिकटों का संग्रह प्रकाशित किया गया। 6 डाक टिकटों के संग्रह के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि मंदिर को सरयू तट पर सूर्य के आभा मंडल के साथ दर्शाया गया है। इस केंद्रीय डाक टिकट के ऊपर राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठित गणेश और हनुमान की प्रतिमा पर अलग अलग 2 डाक टिकट प्रकाशित है और राम जन्मभूमि मंदिर के डाक टिकट के नीचे रामायण की कथा से जुड़े 3 विशेष डाक टिकट केवट प्रसंग, जटायु प्रसंग और शबरी प्रसंग के उन चित्रों के साथ प्रकाशित है, जिसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भित्ति चित्र के रूप में उकेरा गया है। वरीय डाकपाल गिरीश कुमार दास ने बताया कि सभी 6 डाक टिकट 5-5 रुपए के हैं। पूरा मिनिएचर सीट 30 रुपए का है। डाक टिकट के ऊपर
मंगल भवन, अमंगलहारी, द्रौश दशरथ अजर बिहारी दोहा भी सुनहरे अक्षरों में बॉक्स बनाकर अंकित किया गया है। इसे पूरे देश के फिलेटेलिक ब्यूरो में बड़ी संख्या में बिक्री के लिए डाक विभाग ने भेजा है, जो प्रधान डाकघर स्थित फिलेटेलिक ब्यूरो में भी उपलब्ध है। हाँ, आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर जो अयोध्या में नया रूप में और बहुत ही एक नया स्वरूप में जो बन के आया है और बहुत भव्य मंदिर है, उस पर हमारा भारतीय डाक विभाग एक मिनिएचर तैयार किया है। उस मिनिएचर में क्या है कि राम जन्मभूमि मंदिर का तो तस्वीर है ही, भगवान हनुमान का भी तस्वीर है, माता शबरी का भी तस्वीर है, जिस केवट से भगवान राम लक्ष्मण सीता जी सरयू नदी पार कर रहे थे, उसका भी तस्वीर है। ये शबरी जी के कुटिया में भगवान जी जो बेर खाए थे, उसका भी तस्वीर है। तो इन 4-5 तरह का तस्वीरों पर भारतीय डाक विभाग स्पेशली जो है ये डाक टिकट जारी किया है और वो सभी डाक टिकट का एक सम्मिश्रण बनाया गया है, मिनिएचर बनाया गया है और वो मिनिएचर जो है भारतीय डाक विभाग तैयार किया है। और जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं या श्रद्धालु लोग हैं, वो बहुत शौक से जो है उसको खरीद रहे हैं और हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं आम जनता से कि भाई इसको खरीदें। आपकी आस्था यदि इसमें है, जिसको खरीदें, अपने घर में लगावे, पूजा स्थल पर लगावे या अपने जो कॉर्पोरेट ऑफिस है या व्यवसायी वर्ग है अपने टेबल पर भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको एनर्जी और पॉजिटिविटी मिलेगी और बहुत ही सुंदर चीज़ है। आगे आने वाले दिनों में ये बहुत ही दुर्लभतम चीज़ में से माना जाएगा। आपको एक चीज़ यह भी मैं जानकारी दे दूँ कि कुछ विशेष चीज़ पर भारतीय डाक विभाग बहुत गहन करने के बाद ही उस पर जो है डाक टिकट जारी करता है और डाक टिकट जारी करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय डाक विभाग को है। और भारतीय डाक विभाग का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, तो हम लोग इसको हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश में भी इसका ब्रॉडली ब्रॉडकास्ट करते हैं। हमारा नेटवर्क भी उस तरह का है कि हर चीज़ को हम देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। तो यदि विदेश से भी हमारा ऑर्डर होगा, हम विदेश। आम बजट में बिहार को विशेष पैकेज दिए जाने के बाद जिले के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए सौगातों की ढेर मिली है। बजट में बिहार के हिस्से में कुल 58,900 करोड़ की योजनाएं आई हैं। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। 21,400 करोड़ से भागलपुर के पीर 35 में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वहीं बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए बिहार को दिए जाएंगे। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। संसद ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट भाषण में बिहार को अपनी प्राथमिकता सूची में ऊपर रखते हुए विकास भी और विरासत भी का स्लोगन दिया। वित्त मंत्री ने बिहार में मेडिकल कॉलेज, खेल स्टेडियम का विकास और नए हवाई अड्डे बनाए जाने की भी घोषणा की। केंद्रीय बजट में बिहार के भरपूर विकास के लिए बैंकों को भी सहायता करने का भरोसा दिया गया है। आइए देखते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की जनता की बजट को लेकर क्या है राय। सर्वप्रथम हम भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बिहार को कई एक सौगात देने के लिए केंद्र सरकार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और
नहीं, बिहार को काफी चीज मिला है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए 3-3 एक्सप्रेसवे मिला है और खासकर उत्तर बिहार को तो बड़ा सौगात मिला है। गया से वैशाली की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से करने की घोषणा की गई हुई है। महाबोधि मंदिर को पर्यटन के लिए और विष्णुपद मंदिर को पर्यटन के लिए बढ़ावा मिला है। तो ये चीज मिला है और सबसे खास चीज जो अभी मानसून का समय चल रहा है और उत्तर बिहार कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है, कोसी और सीमांचल एरियो का। तो आप देखिए कि बाढ़ को लेके 11,500 करोड़ की एक योजना दी गई है जो बाढ़ से राहत के लिए। ऐसी कई एक योजना दी गई है जिसकी बिहार को काफी विकास में काफी तेजी से बिहार राज्य विकास करेगा। केंद्र के द्वारा जो इस साल का जो बजट पेश किया गया है। विशेष राज्य का दर्जा न देने को लेकर के विपक्ष द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। नहीं, ये तो हमारा सबसे पहला मांग रहा है। ऐसा थोड़ी है कि विपक्ष इस मांग को कब से कर रहे हैं। यह मांग जनता दल यूनाइटेड वर्षों पुराना कर रहा है, तो इसको भी मिलेगा ही। हम सरकार में शामिल है, हमारे तमाम जो बड़े नेतागण हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, वो सब लोग इस बात को देख रहे हैं। वो केंद्र सरकार को यह बात अवगत करा दी गई है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, जिससे कि बिहार विकसित राज्यों में गिनती हो सके, इसलिए हम लोग ये बात केंद्र सरकार को ये बात अवगत करा दी गई है और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में हमें जरूर इसका लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार की सरकार जब से बनी है कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते रहते हैं। हाँ, तो ये इसमें कहाँ इस बात को डिनाई कहाँ किया जा रहा है। हम लोग तो बोल ही रहे हैं ना इस बात को कि विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा, ये तो अब नीति निर्धारण राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है इस पे। तो अभी पहला बजट पेश किया गया है जिसमें कि बिहार को कई 1,000 करोड़ का चीज मिला है। देखिए 3-3 एक्सप्रेसवे है, बाढ़ से राहत मिला, तो ये सब विकास का ही काम है ना। पर्यटन को बढ़ावा के लिए विष्णुपद मंदिर हो, महाबोधि मंदिर हो, आप देखिए अल्पसंख्यक समाज के लिए जो बजट था वो पिछले वर्ष से इस वर्ष 574 करोड़ ज्यादा का वित्तीय इस वर्ष में ज्यादा किया गया है, इस बजट में शामिल किया गया है। इसलिए हम लोग हर वर्ग हर समाज सबसे पहले हम लोग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। बिहार के लिए उन्होंने 41,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जो कि 11,500 करोड़ उसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए, 26,000 करोड़ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा के लिए, और गया में विष्णुपद मंदिर में कॉरिडोर बनारस के तर्ज पर काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस जैसा कॉरिडोर बना है उसी तरह का कॉरिडोर बनेगा। और इसको देखते हुए कि जो बाहर से लोग आते हैं, टूरिज्म बेहतर होगी और वहाँ का बिहार का टूरिज्म बढ़ेगा, उससे बहुत ही विकास होगा बिहार का। बहुत अच्छा बिहार राज्य को कहीं न कहीं विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा अभी नहीं मिला है, लेकिन ये जो पैकेज मिला है, इस पैकेज का अगर सही उपयोग बिहार में होता है तो विकास आपको देखने के लिए मिलेगा। 26,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया गया है, जो बाढ़ आने के बाद बिहार की जनता त्रस्त हो जाती थी। 11,500 करोड़ रुपया उसके लिए भी बिहार को मिला है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग करते आए हैं। विशेष राज्य से ज्यादा मिल रहा है, विशेष राज्य का जो पैकेज होगा उससे ज्यादा मिल रहा है। जो मिल रहा है उसको उपयोग करें, दिखाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा बिहार में। राजगीर में इतना काम हो रहा है, देखिए वहाँ भी बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ेगा। मतलब कि इस बजट से आम लोग के लिए खुशी की लहर है। बहुत खुशी की बात है, इतना बड़ा पैकेज बिहार को पहली बार मिला है। क्या लगता है कि इस बजट के बाद बिहार में विकास की गति बढ़ेगी? IRCTC द्वारा उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक और भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्षेत्रीय कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रहा है। ये पर्यटन ट्रेन 24 अगस्त को बेतिया से खुलेगी, जो कि बेतिया, सुगौली, रक्सौल,
सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जंक्शन, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और तीर्थ स्थलों जैसे कि उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी एवं नासिक का दर्शन कराते हुए 3 सितंबर को वापस लौटेगी। इसकी जानकारी बुधवार को मुजफ्फरपुर एरिया रेंज मैनेजर टूरिज्म राहुल रंजन ने देते हुए बताया कि भारत गौरव ट्रेन में 2 श्रेणी रखी गई है। पहला स्लीपर क्लास यात्रा होगी जिसका शुल्क प्रति व्यक्ति 20,899 रुपए है, तो वहीं दूसरा एसी क्लास यात्रा होगी जिसका शुल्क 35,795 रुपया प्रति व्यक्ति है। श्रेणी के हिसाब से एसी और नॉन एसी होटल में रात्रि विश्राम, शाकाहारी भोजन, घूमने के लिए एसी और नॉन एसी बस की व्यवस्था रहेगी। जो व्यक्ति भी इसके लिए इच्छुक हैं वे IRCTC के वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। पर्यटन प्रभारी मुजफ्फरपुर, इस बार IRCTC देखो अपना देश के तहत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की स्टार्ट कर रही है। यह ट्रेन जो खुलने वाली है यह बेतिया से होते हुए सुगौली, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदार नगर होते हुए दीनदयाल उपाध्याय होते हुए ये अपने गंतव्य स्थान को जाएगी। यह यात्रा 24 अगस्त 2024 को शुरू होगी और यह यात्रा 10 रात 11 दिनों का होगा। इस यात्रा का जो पैकेज कोड है वो EZBG17 है। यह यात्रा 2 सेगमेंट में बटी हुई है, एक इकोनॉमिक सेगमेंट और एक स्टैंडर्ड। इकोनॉमिक सेगमेंट में जो है वो स्लीपर क्लास में यात्रा होगी और स्टैंडर्ड जो है कंफर्ट वो होगी एसी क्लास में होगी। इकोनॉमिक सेक्टर का जो प्राइस है वो 20,899 और कंफर्ट की 35,795 रुपये यात्रा का दर रखा गया है। इस यात्रा में 3 तरह की भोजन होगी। ये ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर का लंच मिलेगा और रात्रि भोजन और शाम का नाश्ता भी इसमें, शाम में चाय बिस्किट भी मिलेगा। ये चीज़ दिया जाएगा। यात्रा में यात्री का बीमा भी दिया जाएगा और प्रत्येक कोच में टूर एस्कॉर्ट, सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था होगी। इसमें IRCTC के टूर प्रबंधक भी पूरे यात्रा में यात्रीगण के साथ ही संपर्क करेंगे ताकि यात्रा में किसी प्रकार की किसी भी यात्री को दिक्कत न हो। यात्री में खाना के साथ साथ पानी भी, प्रति व्यक्ति पानी भी दी जाएगी और शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होगी। इस यात्रा में जो है ये जो इस बार पेंट्री कार जो दी जा रही है वो कम्प्लीटली अपग्रेडेड मॉड्यूल में पेंट्री है ताकि ऑन बोर्ड पूरे यात्रियों का खाना पेंट्री कार में ही जो दी गई है उसी में पूरी बनेगी और यात्रियों को गरम गरम खाना परोसा जाएगा। ये यात्रा में जो मेन भ्रमण स्थल है वो जो हम कवर करेंगे उसमें मुख्य है 5 ज्योतिर्लिंग है जिसमें ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वरम और त्र्यंबकेश्वर, ये 5 ज्योतिर्लिंग हैं। इसके अलावा 3 और भी हैं जो मुख्य दर्शन पॉइंट है, वो है शनि सिग्नापुर, साईं दर्शन और द्वारकाधीश दर्शन। ये टोटल कुल मिला के 8 टूरिस्ट पॉइंट है जो हम लोग दर्शन करेंगे। इस यात्रा में सारे यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ये जो पैकेज है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है
मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज। और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। कांवड़ियों की सेवा करने वाले सभी संस्था के अध्यक्षों ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से साउंड सिस्टम चलाने की अनुमति मांगी। बाबा गरीबनाथ धाम कांवड़िया सेवा शिविर संघ द्वारा जिलाधिकारी, SDM और सिटी SP को एक ज्ञापन संघ के अध्यक्ष विकास गुप्ता के द्वारा सौंपा गया। ज्ञापन में जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा गया कि श्रावण मास में कांवड़ियों की सहायता एवं सेवा हेतु शहर में विभिन्न स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाकर मात्र 2 हॉर्न का आदेश दिया गया है। बताया गया है कि कांवड़िया सेवा शिविर में उपयोग होने वाली ध्वनि यंत्रों का उपयोग सिर्फ मनोरंजन हेतु नहीं किया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खोया पाया की जानकारी के लिए भी किया जाता है। ज्ञात हो कि एक शिविर से दूसरे शिविर की अधिक दूरी होती है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा मात्र 2 हॉर्न की अनुमति दी गई है, जिसमें खोया पाया या किसी हादसे की जानकारी देने हेतु नजदीकी शिविर में आवाज भी नहीं पहुंच सकती। साथ ही कांवड़ियों द्वारा एक लंबी दूरी तय कर आने के बाद उनकी थकावट को संगीत के माध्यम से दूर करने के लिए भी किया जाता है। वहीं शिविर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कांवड़िया एवं शिविर के सेवकों का ठहराव बना रहता है और जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग के भीतर अनियंत्रित भीड़ से होने वाले अप्रिय घटना को नियंत्रित भी किया जाता है।
वहीं जलाभिषेक हेतु आने वाले भक्त नाचते झूमते बाबा गरीबनाथ के दर्शन को जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगा देने पर कांवड़ियों एवं शिविर के सेवकों के बीच एक उत्साह की कमी होने के कारण उनकी ठहराव नहीं हो पाएगी। हम सभी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेज व अधिक ध्वनि उपकरणों पर लगाए गए प्रतिबंध पर जरूर पालन करेंगे। वहीं जो शिविर इसका पालन नहीं करते, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मंच की ओर से निवेदन किया गया है कि ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर लाए गए प्रतिबंध को हटाकर शिविर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु लगभग 4 साउंड सिस्टम एवं किसी प्रकार की सूचना देने हेतु दूरी हेतु कुछ उचित लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। ज्ञापन सौंपने में लगभग 40 सेवा दल के अध्यक्ष ने अपना समर्थन दिया। देखिए, बाबा गरीबनाथ धाम में सभी सेवा दल, सभी सेवा शिविर, सभी लोग अपने मंच के सहयोग से सेवा देते हुए कई वर्षों से आ रहे हैं। आज तक किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटी है जिसके कारण हमारे जिला प्रशासन को, हमारे जिला अनुमंडल अधिकारी को, हमारे टोटल प्रशासनिक पर कभी कोई बात आवे। इस तरह की बाबा गरीबनाथ धाम में हम लोग की एक कृपा है, बाबा गरीबनाथ की कृपा है कि आज तक कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। आज कुछ वर्षों से इस तरह की घटना को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये रामनवमी में, महाशिवरात्रि में भी बारह का परमिशन नहीं दिया गया था, भीड़ भाड़ नहीं देखी गई। तो भीड़ भाड़ नहीं देखी गई थी, इससे क्या है कि सनातन धर्म के लोग जो है ना इसे पीछा हटा रहे हैं। अब देखिए कि इतने दूर से हम लोग अगर सेवा दल वाले सेवा नहीं देंगे, अब देखिए कि अर्घा के माध्यम से भी जल प्रति ऐसी कोई व्यवस्था की गई है, तो जल कितने लोगों का मनसा छोटा हो जाता है। रही बात की झूमने गाने की, वो लोग अपनी थकान दूर करते हैं, साउंड का जो साउंड देखते हुए एकदम झूमते हुए बाबा गरीबनाथ के दरबार में आते हैं। वो हमारे यहाँ जिला प्रशासन आदेश नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने, पूरे सेवा दल के लोगों ने आके यहाँ परमिशन के लिए उनसे गुहार लगाई है, एक उनसे एक अपील की है कि हम लोगों को 4 साउंड की इजाजत दी जाए, ताकि अपना सेवा संकल्प बढ़ाकर हम अपने मुजफ्फरपुर की शोभा बढ़ाए, अपने बाबा गरीबनाथ धाम के कांवड़ियों के लिए व्यवस्था कर पाए। हम लोग पर थोड़ा ही आहत किया जाए, बस यही विनती है हमारे यहाँ के जिला प्रशासन जी से। आम बजट में बिहार को विशेष पैकेज दी गई, जिस पर जिले के वरिष्ठ राजद नेताओं ने कहा कि बिहार के लोगों को ठगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया, जिसमें बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई। बुधवार को इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पक्ष रखते हुए इसे सिर्फ छलावा बताया। राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार का बजट बिहार के लिए धोखा है। एक लंबे अरसे से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कही जा रही थी, जिसे सर्वप्रथम राबड़ी देवी ने अपने मुख्यमंत्री काल में उठाया था। उसके बाद नीतीश कुमार ने इसके लिए अलग से कैंपेन चलाया, लेकिन मोदी सरकार ने इसे ठुकरा दिया। जबकि अभी जिस समर्थन से उनकी सरकार चल रही है वे बिहार की ही देन है। इसके साथ ही रमेश गुप्ता ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की जगह जो विशेष पैकेज देने की बात कही जा रही है वो भी एक छलावा है। जिन सड़कों के लिए राशि दी गई है वे पहले से ही केंद्र सरकार पास कर चुकी है। शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है। उनके पूरे कार्यकाल में आज तक कभी भी किसी का लोन माफ नहीं किया गया। विशेष पैकेज की आड़ में केंद्र ने तमाम तरह के खर्च की जिम्मेदारी बिहार के जिम्मे ही थोप दी। यह बजट पूरी तरह से एक छलावा है, इसके सिवा कुछ नहीं। बजट पेश हुआ है, भारत सरकार ने जो पेश किया है उसी पर हम लोग आज चर्चा के लिए जमा हुए हैं। पहले भी 2015 में माने 1,25,000 माने करोड़ का विशेष पैकेज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जा मांगते मांगते थक गए। और हमारा भी पहले से मांग था, जिस समय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने विशेष राज्य का दर्जा मांगने का काम किया। उसके बाद से नीतीश कुमार जी बराबर विशेष राज्य के दर्जा मांगे। अभी बिहार जो है देश को चला रहा है। नीतीश कुमार जी यहाँ से काफ़ी मजबूती प्रदान हुई है और इन्हीं के बैसाखी पर प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बिहार के बैसाखी पर। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया।
विशेष राज्य का अगर दर्जा दिया जाता तो बिहार से अगर कोई योजना ली जाती है तो उसमें मात्र 10% की राशि ही बिहार का उसमें लगता। अगर किसी रोड में अगर 1 लाख रुपया लग रहा है तो 10,000 रुपया मतलब कि मात्र बिहार सरकार का लगता। लेकिन ये बरगलाने वाली ये बजट हुआ है। इस बजट में पिरपैती जो पहले से विद्युत परियोजना जो भागलपुर के पास है 24,000 करोड़ का, जिसमें 2400 मेगावाट बिजली वहाँ से उत्पादन होगा, जो पहले से ही प्रधानमंत्री ने स्वीकृत किया था, उसमें बजट आप देकर और कहते हैं कि हमने विशेष पैकेज दे दिया। पहले से हमारी बहुत रोड की योजनाएं बिहार सरकार ने भेजा था केंद्र को स्वीकृति के लिए। जैसे आप मुजफ्फरपुर में छपा है, आज अखबार में देखे होइएगा कि अखबारों में छपा है कि रिंग रोड बनने में सहूलियत होंगी। आपको मालूम होना चाहिए, चूंकि आप पत्रकार साथी हैं, आप हर खबर को चलाते हैं, देश के चौथे स्तंभ है आप लोग। उसमें था कि रिंग रोड के लिए पहले से कई बार यहाँ से NHI के द्वारा प्रोजेक्ट जा चुका है। उसमें आप कहते हैं कि हम पैसा देंगे रोड में। मतलब बिहार को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है, जैसे स्वास्थ्य में हो चाहे शिक्षा में हो। आस्था या अंधविश्वास। जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पत्थर मारते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने वाली प्रक्रिया के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आपको पता है बिहार में भी एक ऐसी जगह है जहां भगवान को पत्थर मारने से आपकी मुरादें पूरी हो जाती है। मुजफ्फरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूरी पर कटरा के जजुआर गांव में अवस्थित है ढेलमार गुसाई। इस डीह पर जहां लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावे के रूप में फल फूल चढ़ाने के बदले ढेला या पत्थर मारा जाता है और पत्थर ही चढ़ाया जाता है। लोगों का कहना है कि ढेलमारा गुसाई के नाम से प्रसिद्ध इस जगह पर मन्नत को लेकर दूर दूर से लोग आते हैं और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। पत्थर क्यों मारा जाता है और क्यों चढ़ाया जाता है और कैसे यह परंपरा शुरू हुई, इसे लेकर गांव के बुजुर्गों और पुजारी का कहना है कि कैसे यह परंपरा शुरू हुई यह तो नहीं पता, पर अपने बाप दादा से ही सुनते आ रहे हैं। यहाँ पर पत्थर मारा जाता है और चढ़ाया जाता है, जिससे यह डीह पर पत्थरों का पहाड़ खड़ा हो गया है। स्थानीय पंचायत की मुखिया सुमन नाथ ठाकुर ने बताया कि वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं, ढेलमार गुसाई के नाम से यह जगह प्रसिद्ध है। दूर दूर से कोई भी समस्या या परेशानी से पीड़ित हो वह यहाँ आकर मन्नत मानता है, अपना सर झुकाता है और उसकी मुरादें भी पूर्ण होती है। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु 11, 21 या फिर 51 पत्थर यहाँ पर चढ़ाते हैं और पत्थर मार कर जाते हैं। और ये बहुत शक्तिपीठ है और इनको जो भी आदमी यहाँ पे ढेला फेंकते हैं उनको मतलब विश्वास जो है उनको पूर्ण होता है, सारा मतलब मनोकामना पूर्ण होता है। इसीलिए ढेलमारा गोसाई के सर ढेपा मार के इनको पूजा किया जाता है। और आज हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से जब से बुद्धि हुआ है तब से हम यही जान रहे हैं कि ढेलमारा गोसाई है सर। यहाँ पे ये हॉस्पिटल के नज़दीक में है सर, जजुआर मध्य में। आने जाने वाले लोग क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं सर? यहाँ पे तो सब कोई भी व्यक्ति आते हैं जिनको ढेला चढ़ा के उनको पूर्ण किया जाता है। और क्या मानता है इस गोसाई का? गोसाई का सर, जो भी आदमी ढेला मार के कुछ मांगते हैं उनको पूर्ण होता है पूरा विश्वास के साथ में। तो उनको सर ये सच्चे दिल से सर मतलब पूजा करते हैं। कब से देख रहे हैं सर? लमसम मेरे उम्र तो सर 30-32 साल हो गया। उससे तो कई मतलब वर्ष पूर्वज लोग, हमारे पिताजी लोग जो है उसी टाइम से मतलब कहते हैं ये सब कि ढेलमारा गोसाई है यहाँ का जजुआर मध्य में, जो हॉस्पिटल के नज़दीक में। क्या नाम है? शैलेंद्र पासवान। कटरा प्रखंड के जजुआर और सैदपुर के बीच में एक चौड़ है, जहां आपको जो है सो पहले सेंटर था और अभी भी वहां सेंटर है, स्वास्थ्य केंद्र है वहां। उसके जस्ट बगल में ढेलमारा गोसाई नाम का एक देवी का प्रतिमा है और आज से नहीं, लगभग बहुत पूर्व से है। हम लोग के अकिल से बहुत पूर्व से है, आज से नहीं है। ये लगभग 50-100 बरस का जो बुजुर्ग है उनसे भी पूछिएगा तो भी बताएंगे कि हम भी नहीं देखे हैं ये कब से है। मगर इनका एक आस्था है जो आप सब जगह, यहाँ आप चामुंडा स्थान चले जाइए, यहाँ डिहवार स्थान चले जाइए, कटेश्वरी स्थान चले जाइए,
यहाँ आप प्रसाद चढ़ाइएगा, लड्डू चढ़ाइए, जो आपको मिष्टान चढ़ाइए। यहाँ चुंदरी चढ़ता है, यहाँ डिहबार स्थान में जनऊ सुपारी चढ़ता है। मगर ये जो स्थान है ये एक विचित्र स्थान है और ऐसा स्थान हमको लगता है शायद बिहार में कहीं आपको नहीं देखने में मिलेगा, जो यहाँ आपको 5, 4, 2, 3 ढेला आदि आप चढ़ा देते हैं तो और मन्नत मांग लीजिए कि हे ढेलमारा गोसाई हमको फन्ना चीज हो जाएगा तो हम आपको 5 गो ढेला चढ़ा देंगे तो आपको मन्नत पूरा हो जाएगा। ये जी हमारा नाम सुजीत कुमार झा हुआ। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में माना जाता है और ये जो है सो जो भी यहाँ पे मन्नतें मांगती है, जो लोग अपना मन्नत मांगे, यहाँ से पूर्वजों से ये प्रथा चली आ रही है जो 11-21 जो अपना मन्नत मांगे, जो हम 11 ढेप या जितना भी चढ़ाएंगे तो सारे लोगों का मन्नतें जो है सो यहाँ पे पूर्ण होते हैं। और ये पूर्वजों काल से जो हमारे यहाँ चला रहा है और कितने दिन पहले से आ रहा है किसी को ये चीज़ नहीं पता है। कहाँ से लोग आते हैं? ये बहुत दूर दराज से और गाँव के तो ये चला ही आ रहा है। जो अपना हमारे गाँव का है, तीनों जजुआर मध्य, पश्चिमी, पूर्वी, मतलब पूरे गांव या अगल बगल के भी गांव इस मान्यता को मानते हैं और इस पे अपना जो है सो आस्था रखते हैं। ढेलमारा गोसाई क्या चढ़ता है, किस नाम से प्रसिद्ध है? ये ढेलमारा गोसाई के नाम से प्रसिद्ध है। लोग ढेला, जिसको गांव के भाषा में ढेला बोला जाता है, वैसे जो है उसको पत्थर मानिए बोलिए या मिट्टी का दैला बोलिए, वो उसको बोला जाता है, वो चढ़ाते हैं। वार्ड नंबर 21 के ब्राह्मण टोली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना हर घर नल जल दम तोड़ती नजर आ रही। नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक नल का जल मुजफ्फरपुर में दम तोड़ता दिख रहा है। जहां अभी आधी आबादी को इसका जल नसीब भी नहीं हुआ तो वहीं आधी आबादी जल के एक बूंद के लिए तड़प रही है। कुछ ऐसा ही नजारा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में ब्राह्मण टोली में देखने को मिला, जहां लगभग 500 घरों की आबादी को जल पहुंचाने वाला समरसेबल पानी खींचने में हाफ रहा है। इसकी वजह से कुछ घरों तक पानी की रफ्तार काफी धीमी गति से पहुंच रही है तो बाकी आबादी के पास पानी पहुंच भी नहीं रही। लोग तपती गर्मी में एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। नगर निगम में लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन नगर निगम कंबल तान कर सोया हुआ है। इसी बीच सावन का महीना आने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से कुछ इसी एरिया में विश्राम भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल की आवश्यकता होती है तो वह भी जल की तरफ देखते रह जाते हैं। इन तमाम तरह के परेशानियों को झेलने के बाद बुधवार को स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। उन लोगों ने मीडिया के माध्यम से नगर निगम से गुहार लगाते हुए कहा है कि अगर जल्दी समरसेबल को ठीक नहीं किया गया तो मजबूरन हम लोगों को सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। पानी का समस्या है, पानी का बहुत हाहाकार मचा हुआ है। अभी सावन का महीना चल रहा है, कंवरिया लोग को भी परेशानी हो रहा है। इसी समस्या को लेकर थोड़ा सा ये आंदोलन किया गया है, जो आप लोग को बुलाया गया है। क्या नाम है? जी हमारा नाम है MD रुस्तम। 1 महीना से ऊपर से है, कहीं कोई कंप्लेन किए, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए आज आप लोग के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को कहना चाहते हैं कि इसका सही से सही इसका निदान करे और कमरिया का 2-4 गो शिविर लगता है यहाँ पर, पानी का और दिक्कत हो जाए। बूंद बूंद पानी आता है, कभी आता है बंद हो जाता है और कोई इसका अभी तक निष्कर्ष नहीं लिया गया है। ना से पीहूला फद है कुछ निदान, कुछ समाज के लोग कहलो ना। हाँ तो वही ना सब कोई वीडियो बना के कंप्लेन कहीं कैली है ना मिलेगा ना, कंप्लेन ना भेलेगा। कंप्लेन हुआ है नगर आयुक्त महोदय को कहा कंप्लेन भेल। हाँ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।